हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके किसी ज़मीन के प्रॉपर्टी के पेपर गुम हो जाता है या आग में जल जाता है या किसी कारणवश नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में आपको उस ज़मीन के पेपर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उस ज़मीन के पेपर का ओरिजिनल कॉपी कहाँ से मिलेगा, क्या उसका प्रोसेस है, किस प्रकार से उस पेपर को आपको प्राप्त करना चाहिए। तो यही चीज़ मैं आज बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यदि होम लोन लेते हैं तो बैंक जो है आपके प्रॉपर्टी का पेपर रख लेता है। अब क्या होता है कि बैंक से कभी कभार पेपर गुम भी हो जाता है, या आपके घर में ही पेपर है, पेपर गुम हो गया है, पेपर नहीं मिल पा रहा है। तो उस स्थिति में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस ज़मीन का पेपर पुनः आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले, यदि गुम हो गया है तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आवेदन आपके जो निकटतम थाना है उस थाना में देना पड़ेगा कि हमारा ये ज़मीन का पेपर है, ये पेपर गुम हो गया है। यदि किसी व्यक्ति को मिले तो मुझे सूचित करें। तो थाना को यदि आप ये रिपोर्ट कर देते हैं तो थाने के नज़र में ये बात आ जाता है। थाना एक कॉपी आपको भी देता है रिसीविंग के रूप में, वो आप रख लीजिएगा। थाने को यदि पता लगता है तो आपको फिर बताता है, या उस पर थाना देखता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा देखा जाता है कि कहाँ पे पेपर गुम हुआ, पता लगाया जाता है। यदि उनको पता लगता है तो फिर आपको बताया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है। पहला प्रोसेस, यदि गुम हो गया है तो आप थाने में एक आवेदन दे दें कि मेरा ये ज़मीन का पेपर गुम हो गया है। ठीक। उसके बाद आपको जो लोकल न्यूज़पेपर है आपके एरिया में, उस न्यूज़पेपर में आपको भी इसके लिए उसमें दे देना है, न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना है कि मेरा ज़मीन का पेपर है। हाँ, उसका यदि ज़मीन का डिटेल आपको पता है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, फिर किस नाम से है, तो पूरा यदि आपको पता है तो वो सारा डिटेल उसमें दे के और गुम होने का उसमें रिपोर्ट करवा देना पेपर में, और वो पेपर पब्लिश होगा तो जिसको पता लगेगा वो अपना नंबर दे देना, तो आपको कांटेक्ट करेगा। ये हो गया गुम होने की स्थिति में। यदि जल गया है तो जलने की स्थिति में तो कोई इसका उपाय नहीं है। थाना में इसमें देने का कोई ज़रूरी है ही नहीं रिपोर्ट, ना ही पेपर में छपवाने का वो है, क्योंकि आपका पेपर तो आग लग गया जिसमें जल गया। अब बात आता है कि गुम यदि हो गया या जल हो गया, तो दोनों ही स्थितियों में, गुम होने की स्थिति में जैसा कि मैंने बताया, पहले थाना में आवेदन देना, फिर पेपर में अपना रिपोर्ट करवा देना, पब्लिश करवा देना पेपर में। अब दोनों स्थितियों में करना क्या, अब पेपर प्राप्त कैसे करेंगे। पेपर का नकल तो निकालना हमको ज़रूरी है, जो नकल हमें कोर्ट में भी एविडेंस के रूप में माना जाए, कोर्ट भी इस बात को माने कि ये पेपर सही है यदि ज़रूरत पड़े तो इसके लिए आपके निकटतम जो एसडीओ या एसडीएम के कोर्ट है, जहां रजिस्ट्री वगैरह होता है, वहां पे जाइए। वहां पे आपको एक एप्लीकेशन सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए देना पड़ेगा, जिसका कुछ नॉमिनल शुल्क होता है। वो शुल्क के साथ वहां पे एप्लीकेशन के साथ सर्टिफाइड का फॉर्म भरिए। ज़मीन का डिटेल यदि आपको पता है तो उस डिटेल सब भर दीजिए और वहाँ पे दीजिए। कुछ समय बाद 10 दिन 15 दिन का टाइम लगेगा और आपका पेपर सर्टिफाइड निकल जाएगा। वहाँ पे वो एज ए ओरिजिनल पेपर ही, ओरिजिनल दस्तावेज ही माना जाएगा। वो ज़मीन का वो ओरिजिनल ही माना जाएगा, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी जो है वो कोर्ट में वैलिड माना जाता है, उसे ओरिजिनल ही माना जाता है। यदि आपको ज़मीन का कोई भी डिटेल पता नहीं है तो उस स्थिति में भी आपको घबराना नहीं चाहिए। सिर्फ यदि एक चीज़ पता है कि किस ईयर में ये ज़मीन आपने परचेज करा है, इतना भी यदि पता है तो इससे भी आप ज़मीन का पेपर कोर्ट से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है, ज़मीन का पेपर गुम हो जाए या जल जाए या नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को फॉलो अप करके आप ज़मीन का पेपर प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।